जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने फिर से हमें एक अवसर दिया है प्रभु के वचन सुनने के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में फिर से आया है। हमारे प्रत्येक जरूरतों को लेकर हम आपके पास आते हैं प्रभु, और कोई स्थान नहीं और कोई व्यक्ति नहीं, हमारा दृढ़ हमारे परमेश्वर के संग दिए। अपने देश के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो अनाथ है, गरीब है, दुखियारी है, जो समस्याओं में है परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु रहम करे। हमारे देश के हालेलुया वो ऊपर जो विपत्ति है प्रभु रहम करे। अनेक लोग हालेलुया मुसीबतों में है, प्रभु करुणा करे। यीशु राजा हालेलुया। हमारे अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद। हमारे देश के प्रत्येक अधिकारीगणों को प्रभु जी आप विजडम दे परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान और समझ से परिपूर्ण कर प्रभु। मेरे स्वामी, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सेस के लिए, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ्स के लिए प्रभु, हमारे पुलिस, हमारे मिलिट्री प्रभु जी, हमारे देश के सुरक्षा में जो हमारे हालेलुया मिलिट्री तैनात है, हम उनके लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे स्वामी तू करुणा करे। यीशु पा आपका हालेलुया वचन आज हमें सांत्वना देंगे, हमें मजबूत करेंगे, हमें मालूम है। यीशु मसीह के नाम से आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 4 अध्याय के 7वें वाक्य। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह भाई जेम्स याकूब, जो प्रभु यीशु में विश्वास पहले नहीं करते थे, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के बाद याकूब विश्वास के द्वारा ये लिखता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में यही देखते हैं, वास्तव में हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते। इन दिनों में चंगाई, छुटकारा, आशीषों के प्रचार से बढ़कर हमें धार्मिकता के विषय में, पवित्रता के विषय में ज्यादा सोचना है, ज्यादा वचन सीखना। प्रभु के वचनों के अनुसार यदि हम धर्मी नहीं बने रहेंगे, पूरी रीति से एक समर्पण का जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, स्वर्ग राज्य के लिए हम योग्य नहीं होंगे। जैसे अय्यूब ने कहा, उनके जीवन के कठिनताई के समय पर यही कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, खुदा बाप के नाम का मुबारक हो। इस प्रकार कारण अय्यूब के जीवन पूरी रीति से एक समर्पित जीवन था। हर प्रकार की परिस्थिति में प्रभु के इच्छाओं के लिए अपने जीवन को समर्पण किया हुआ एक व्यक्ति। हम आज 7 बातें देखने जा रहा है कि एक समर्पित व्यक्ति के जीवन, स्वभाव और उनके आचर्य किस प्रकार के होता है। सबसे प्रथम कुलसियों की पत्री में जिस प्रकार लिखा है, वो प्रभु के प्रति और मनुष्यों के प्रति हर एक बातों में धन्यवादी रहता, धन्यवादी बने रहना। ये चीज हमारे आज व्यक्तिगत जीवन में हमें परखना है। क्या हम लोगों के प्रति, उनके किए हुए कामों के प्रति, जैसे हम लोगों के बुराई का लेखा लेता है, उनके बुराई के बारे में हम लोग बातचीत करते रहता है, इस प्रकार हम देखें लोग हमारे जीवन में जो भलाई के काम किया है, हम उस बातों को भूल गया है, हम याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं, या उन लोगों के प्रति हम धन्यवादी बने रहता है। दूसरा, एक समर्पित व्यक्ति के दूसरा लक्षण यही है, वो परमेश्वर के वचनों में पूरी रीति से विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास अनेकों बातों में, चीजों में होता है। धन के ऊपर विश्वास करते हैं, मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं, अनेकों चीजों, लेकिन एक विश्वासी, समर्पित विश्वासी, समर्पित परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति, उनका भरोसा, उनका विश्वास प्रभु के वचन में पूरी रीति से होगा। तीसरा, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से चलेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए ज्यादा चाहने वाला व्यक्ति होगा। प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक अपने जीवन में बढ़ाते जाने का इच्छा रखने वाला एक व्यक्ति होगा। एक समर्पित व्यक्ति का हृदय इस प्रकार प्रभु के सन्निधि में लगा रहता है। चौथा, उनका विश्वास अटल विश्वास होगा, अचंचल विश्वास होगा। 5वीं बात है ये कि एक पवित्र जीवन के हर एक क्षेत्र में वो पवित्रता के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता, वो समझौता के जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हम लोग परिस्थितियों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर हमारे मानसिक बुद्धि का सहारा लेते हैं और इस प्रकार कहता है कोई बात नहीं, और मनुष्यों को अपना काम भी करना है। लेकिन एक समर्पित व्यक्ति, अगर आप प्रभु में पूरी रीति से समर्पित है, आपका जीवन में पवित्रता होगा, धार्मिकता होगा, आप कभी भी समझौता नहीं कर सकते। 6वीं बात है
एक समर्पित व्यक्ति के जीवन में चाहे दुख होगा, कष्ट होगा, कलेश होगा, आत्मा में आराधना निरंतर करेंगे, उनके जीवन में निरंतर आराधना होती रहेगी, प्रभु को महिमा निरंतर उनके जीवन से होते रहेंगे। और सातवीं बात है, एक समर्पित व्यक्ति, अगर आप प्रभु में समर्पित है, जो खुशी आपको मिला है, जो आनंद जीवन के लिए आप योग्य बने हैं, आनंद जीवन का आशा आप देखते हैं, ये खुशी आप दूसरों को भी बताएंगे। और कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 16 से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप प्रभु के चुने हुए हैं, यदि आप प्रभु में आमीन हालेलुया स्थिर है, अगर परमेश्वर में समर्पित जीवन है, आपका जीवन का प्रतिदिन का कर्तव्य होगा, आप दूसरों को भी ये सच्चाई के वचन देते रहेंगे, दूसरों को भी ये सच्चाई के वचन प्रचार करेंगे, मसीह में उन्हें भी आमीन सिद्ध करेंगे। इस रीति से हम सबको मसीह के आगमन पर उनके सामने निष्कलंक और निर्दोष साबित कर पाएंगे। ऐसे लोगों का इस प्रकार के आमीन कार्यों को प्रतिदिन करने वाले के बारे में हम कह सकता हैं, वो मसीह में समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपको भी इस प्रकार के समर्पण, पूरी रीति का समर्पण का जीवन व्यतीत करने के लिए आशीष दे। आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, इस देश के लिए फिर से हम धन्यवाद दे। प्रभु प्रत्येक के जीवन में करुणा करे, हमारे जीवन में शांति वापस आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।